Sumala, dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। ये मूवी इतनी भयानक है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आपको हॉरर मूवी से थोड़ा सा भी डर लगता हो तो प्लीज़ इस मूवी को मत देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है 1976 में सैलमन नाम के एक गाँव को दिखाते हुए, जहाँ गाँव के कुछ बच्चे बॉल बनाकर खेलने जा रहे होते हैं। तभी उनमें से अब्दी नाम के लड़के का पिता बाहर आकर उससे कहता है कि शाम होने से पहले घर ज़रूर आ जाना। वो मान भी जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे खेलने के लिए खेत चले जाते हैं। तभी शाम होने से पहले कुछ बच्चे वापस भी चले आते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त अभी भी थोड़ी देर खेलना चाह रहे होते हैं। तभी खेलते खेलते उनकी बॉल अचानक से खेत में चली जाती है। अब्दी कहता है कि अभी घर चलो, सुबह आकर हम बॉल ले लेंगे। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि नहीं, बॉल हम अभी ले जाएंगे वरना सुबह कोई और लेकर चला जाएगा। इसलिए दोनों बॉल लेने के लिए खेत के अंदर चले जाते हैं। तभी बॉल ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है, पर बॉल अभी भी नहीं मिलती। जिसके बाद जब ये वापस जाने लगते हैं तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है। ये पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर एक डीमन जैसी बच्ची वहाँ खड़ी थी, जिसके हाथ में वही बॉल था। तभी हम देखते हैं अब्दी तो बहुत डरने लगता है, लेकिन उसका दोस्त सीधे उस लड़की से अपना बॉल मांगने लगता है, जिसके बाद वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। जब अब्दी उसे बचाने जाता है तभी वह देखता है कि उस लड़की ने एक बड़े पत्थर से उसका सर कुचल कर उसे मार दिया। जिसके बाद अब्दी भागकर गांव आ जाता है और सबको बुलाकर लेकर जाता है। शॉकिंगली वहाँ पर जाने पर वो बच्चा था ही नहीं, यानी कि उसकी लाश नहीं थी, लेकिन वहाँ बहुत सारा खून पड़ा था। तभी आगे जाकर एक नदी के पास उन्हें उस बच्चे की लाश मिलती है, जो कि सड़ चुकी थी। फिर हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ उस लड़के के पिता अब्दी को ही कह रहे थे कि तुम ही ने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम ही उसके साथ थे। बहस शुरू हो जाती है, जहाँ अब्दी का पिता कहता है कि अब्दी ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम शाब्दो होता है। शाब्दो बताता है कि ये अब्दी ने नहीं किया है, बल्कि एक डीमन ने किया है जिसका नाम है शुमाला। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वो आदमी सुमाला की कहानी बताने लगता है, और ये बात उस समय से लगभग 29 साल पहले यानी कि 1947 की है। और हम उस समय के सैमरन गांव के सबसे अमीर आदमी को देखते हैं, जिसका नाम सूजीमन होता है, जो अपने अंकल से बात करता है। अंकल कहते हैं कि शादी के तुम्हारे 11 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारे कोई भी औलाद नहीं है। इसलिए सूजीमन के अंकल चाहते थे कि वो अपनी ज़मीन को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दे, जिससे उसको भी मुनाफा होगा। सूजीमन उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसके परिवार की निशानी थी। अंकल उसको धमकाते हुए कहते हैं कि ये ज़मीन शंकारा परिवार की है, इसलिए इस ज़मीन पर मेरा भी हक है, और वैसे भी तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए ये ज़मीन मैं लेकर ही रहूँगा। अब सुजीमन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ चुप रहता है। पर जब सुजेमान घर के अंदर आता है तो अपनी वाइफ लवस्त्री से बता देता है कि अगर 1 साल के अंदर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अब ये बात सुनकर वो रोने लगती है और घर से बाहर आ जाती है, जहाँ दो वर्कर आपस में बात करते हैं कि तुकीना नाम की स्त्री है जो मालकिन को बच्चा दे सकती है, पर मालकिन से ये बात बताए कौन। तभी लवस्त्री ये सारी बातें बाहर से सुन लेती है और अपने घर एक लेडी जिनका नाम था समांत, उनके साथ वहाँ जाने का सोचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ एक रिवर होती है, जिसको क्रॉस कराने के लिए यान्तो नाम का एक आदमी होता है, और वो रिवर को क्रॉस कराकर तुकीना के घर उन लोगों को पहुँचा देता है। तुकीना लवस्त्री को घर के अंदर ले जाती हैं और सामान वहीं बाहर ही खड़ी रहती हैं। तुकीना के घर जब लवस्त्री जाती हैं तो तुकीना पहले ही बता देती है कि वो काले जादू से ही लोगों को प्रेग्नेंट कर पाती है, और ये शक्तियाँ उसे डीमन से मिलती हैं। अगर मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर देती हूँ तो तुम एक शर्त से बन जाओगी, तुम्हें 2 लड़कियाँ यानी कि ट्विंस पैदा होंगी, जिसमें एक तो इंसान की बेटी होगी और दूसरी डीमन की होगी। इंसान की बेटी तो बहुत ही सुंदर और काइंड होगी,
पर डीमन की बेटी बदसूरत और खतरनाक होगी। लव स्त्री को उन दोनों बच्चों को 10 साल होने तक बहुत प्यार से पालना होगा। 10 साल बाद डीमन अपनी बेटी को ले जाएगा और लव स्त्री की जो इंसान की बेटी होगी वो बिना किसी समस्या के रहेगी। ये सारी बातें लव स्त्री सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ये बात को मान लेती है। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी तुकीना देती है। वो बताती है कि डेविल की बच्ची को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वरना तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। इस बात से तो वो और ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार हो जाती है। तुकीना किसी के खून में कुछ मिलाकर लव स्त्री को पिलाती है, साथ ही कुछ मंत्र भी पढ़ रही होती है। अब लव स्त्री का पेट अकड़ने लगता है और कुछ समय के लिए तो उसका पेट ही फूल जाता है। अब तुकीना का रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और तुकीना उसे बताती है कि वो 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी। लव स्त्री इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लव स्त्री प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके बारे में जानकर सुलेमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत पूरे गांव में ये बात बताने के लिए कहता था, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें काफ़ी फेमस थी कि जो अमीर लोग होते हैं वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ पूरे गांव में खुशी से फैला देते थे। खैर वो लव स्त्री से बच्चे का नाम सोचने लगता है और बताता है कि एक का नाम सुमाला और दूसरे का नाम कुमाला रखेगा, क्योंकि जैसा कि इन्हें पहले ही पता था कि इन्हें 2 बेटियां पैदा होंगी। जिसके बाद सीधे लव स्त्री की डिलीवरी दिखाई जाती है। तब लव स्त्री को अपने रूम में सोफे पर डेविल बैठा दिखाई देता है। खैर उसे बच्ची होती है जो बिल्कुल शांत थी, इसलिए सबको लगता है कि उसकी बच्ची खत्म हो चुकी है, पर इस बारे में वो लव स्त्री को कुछ नहीं बताते और दूसरे बच्चे को पुश करने के लिए कहते हैं। खैर दूसरी बच्ची होती है जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सूजेमान अंदर आता है और सबसे पहले अपनी मृत बच्ची को देखता है, जिसको देखकर वो रोने लगता है। पर जैसे वो दूसरी बच्ची को देखता है वो गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर जाता है और बड़ी सी डैगर लेकर आता है और उससे उस बच्ची को मार देता है, जो डेविल की बेटी थी। लव स्त्री उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये डेविल की बेटी है। पर सुजेमान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसे जान से मार देता है। पर तभी जो बच्ची पहले से मर चुकी थी वो जिंदा हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। अब सुलेमान अपने नौकर शाकिर से बात करके कहता है कि ये बात जाकर पूरे गांव में बता दो कि उसे एक बेटी हुई है। तभी कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में जाती है, जहां हम देखते हैं कि जो बच्ची बच गई थी उसका नाम कुमाला रखा गया है, जो एक साइड से डिसेबल थी। यहाँ तक कि 3 साल बाद भी वो कुछ बोल नहीं पाती थी। सुलेमान इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी हम सुलेमान के घर पर कुछ लोगों को बैठा देखते हैं, जो बात करते हैं कि सुलेमान भी बचपन में ऐसा ही था, वो भी चल नहीं पाता था। तभी तारसी नाम की लेडी ने सुलेमान के पैरों का मसाज किया था, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया था। पर हमें पता चलता है कि कुमाला को तो बहुत पहले ही वहाँ लेकर जाया जा चुका होता है, लेकिन कुमाला तब भी ठीक नहीं होती है और ये सारी बातें लव स्त्री सुन रही होती है। तभी हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कुमाला साइकिल से खेल रही होती है। लव स्त्री उसे रोकती है, पर जब वो नहीं मानती तो लव स्त्री उसे डांटने लगती है, जिसे सुलेमान भी देख रहा होता है। तभी कुमाला बिस्तर पर आती है और अपना सर जोर जोर से पटकना स्टार्ट कर देती है, जिसे ऐसा करते हुए सुलेमान देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि कुमाला पूरी तरीके से पागल हो गई है, इसलिए उसे घसीटते हुए एक कमरे में लाया जाता है और उस कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है। तभी कहानी 1955 में आती है, जहाँ कुमाला के डिसेबल होने के कारण कोई भी उससे सही से बात तक नहीं करता, ना ही कोई सही बर्ताव करता। और अगर आपको डीमन से की गई डील याद हो, तो जहाँ पर डीमन के बच्चे से अच्छे से व्यवहार करना था, वो भी लाड प्यार से करना था, पर सुलेमान ने तो डीमन के बच्चे को ही मार दिया था और साथ में कुमाला के साथ जानवरों जैसा बिहेव किया जा रहा था। और कुमाला का एक साइड डिसेबल होना भी डीमन का कोई ना कोई कर्ज जरूर होगा। तभी एक दिन कुमाला जैसे तैसे मार्केट पहुंच जाती हैं, जहां कुछ बच्चों को खेलता देखकर वो खुश होने लगती हैं। पर कुमाला को वो बच्चे जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि उसकी डिसेबिलिटी का भी मजाक उड़ाते हैं।
पर ये सारी चीज़ें सुज़ेमान और लव स्त्री देख रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं करते और ना ही कुमाला को बचाते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। सुज़ेमान उसको पकड़ कर लाता है उसी रूम में और सुज़ेमान शाकिर से कहता है कि जाकर मेरा हंटर लाओ, क्योंकि सुज़ेमान उसे घर से बाहर निकलने से कई बार मना कर चुका था, पर आज वो मार्केट चली गई। इसी कारण सुज़ेमान उसको हंटर से बहुत बुरी तरीके से मारता है। लव स्त्री उसे बहुत ज़्यादा रोकती भी हैं, यहाँ तक कि आंट सब उनके पैरों में गिर जाती हैं, पर वो नहीं मानता और कुमाला को बहुत बुरी तरह पीटता है। जिसके बाद आंट सम उसको दवा लगा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। तभी आंट सम उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं, साथ में एक डॉल भी देती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज कुमाला का 8वां बर्थडे था। तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कुमाला जब सो रही होती है तो उसके कमरे के कबर्ड से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। तभी उस कबर्ड से कुमाला की ट्विन सिस्टर सुमाला की स्पिरिट बाहर आती है। कुमाला को वो बताती है कि उसके पिता ने मुझे जन्म लेते ही मार दिया था। रीज़न बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत मार दिया। कुमाला शुरुआत में तो सुमाला के स्पिरिट से बहुत डरती है, पर सुमाला कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ। कुमाला को इतनी बातें सुनकर सुमाला से प्यार हो जाता है और उसे अच्छा लगता है कि उसकी सिस्टर उसके साथ है। लेकिन तभी हम सुमाला के स्पिरिट को देखते हैं, जो क्रीपी स्माइल में हंस रही होती है और कुमाला के गले लगी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि जब रात में सुज़ेमान अपना काम कर रहा होता है, तो कुमाला पियानो बजा रही होती है और वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा इरिटेट होता है कि उठ कर जाता है और कुमाला को एक थप्पड़ मार देता है, जो कि लव स्त्री भी देखती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। इवन खुद को उसने कुमाला को शांत करने के बजाय सामान से कहा कि तुम इसे शांत करो। यहाँ हम देखते हैं कि लव स्त्री उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि ना ही सुलेमान को कभी भी कुमाला के साथ ये सब व्यवहार करने से रोकती हैं। पर ये बहुत ही गलत था। एटलीस्ट माँ होने का फ़र्ज़ तो लव स्त्री को निभाना ही था। तभी सामान उसे समझाती हैं और ना रोने के लिए कहती हैं। तभी एकदम से कुमाला उठती है और सीधे सुलेमान के कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ तक कि वो अब सीधे खड़ी भी हो पा रही थी। अब सुलेमान का दिमाग जब तक इस बात को प्रोसेस कर पाता, तभी कुमाला वहाँ से तेजी से जाती है और पास में पड़ा पेन उठाकर सुलेमान के हाथ में घुसा देती है। सुलेमान की तो चीख निकल जाती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने कुमाला से ऐसा करवाया था। तभी हम देख पाते हैं कि सुलेमान कुमाला को सजा देने के लिए उसको खेतों के बीच में क्रॉस बनाकर धूप में टंगवा देता है। कुमाला अपनी माँ लविस्त्री से खुद को बचाने के लिए कहती हैं, पर लविस्त्री कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कुमाला, लविस्त्री और सुलेमान डिनर के लिए बैठते हैं, तो कुमाला को सुमाला पजस कर लेती है, जिसके बाद कुमाला अचानक से उठकर बैठ जाती है और वो अपने कपड़े उतार कर चेयर के ऊपर चढ़कर पी कर देती है। ये देखकर तो सबका दिमाग ही खराब हो जाता है। तभी सुलेमान शाकिर से उसे रोकने के लिए कहता है। कुमाला सीधे शाकिर पर अटैक कर देती है। सब उसे रोकने के लिए जब उठते हैं, तो लव स्त्री की नज़र कुमाला के मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है सुमाला के स्पिरिट को, जो कुमाला के साथ ही बैठी थी, जिसे देखकर लव स्त्री के होश उड़ जाते हैं। बाद में वो भागती हुई बाहर भाग जाती है। जब सामांत और लव स्त्री उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कुमाला ने मुर्गियों को जिंदा ही फाड़ कर खा लिया है। सुबह जब कुमाला नॉर्मल होती है, तो सामांत उससे पूछती हैं कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो कहती है कि ये मैं नहीं बल्कि सुमाला कर रही है। और लव स्त्री बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है। उसे भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो कुछ भी करके अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी, इसलिए वो तुकीना से मिलने जाने लगती है। सामांत उसे जाते हुए देख लेती हैं, इसलिए वो अपने बेटे शाब्दो से कुमाला का ध्यान रखने के लिए कहती हैं। और शाब्दो वही व्यक्ति है जो पूरे गांव को 1976 में कुमाला और सुमाला की स्टोरी सुना रहा होता है, यानी कि जो हमने शुरुआत में सुनी थी। खैर, सामांत स्त्री का पीछा करती हैं और लव स्त्री सीधा यान्तो के पास जाती है। यान्तो वही शख्स है जो नदी को नाव से पार कराकर लोगों को तुकीना के पास ले जाता था। पर जब लव स्त्री तुकीना के बारे में और उसके घर जाने के लिए यान्तो से कहती हैं, तो यान्तो बताता है कि तुकीना तो कुछ टाइम पहले ही मर गई है। ये सुनकर लव स्त्री बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है जो लव स्त्री की हेल्प कर सके।
वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तभी समांत वहाँ आ जाती हैं और वो बता देती है कि मैंने डेविल से डील करके ये प्रेगनेंसी करी थी। अब इससे जो है समांत भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। खैर स्टोरी 1 साल और आगे 1956 में पहुँच जाती है, जहाँ पर कुमाला के साथ और बुरा सलूक होने लगता है। शाकिर उसे सेट में ले जाकर बंद कर देता है और जंजीर से दरवाजे भी बाहर से बंद कर देता है। अब सम्मान सुजेमान के पास जाती है और कहती है कि सुमाला के साथ ऐसा ना करें। तभी सुजेमान कहता है कि सुमाला दिन पर दिन बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही है, इसलिए वो उसको खोलने से मना कर देता है। तभी सम्मान बाहर से ही कुमाला से बात करती है कि तुम परेशान ना हो, मैं बाहर ही हूँ। एक सम्मान थी जो उससे प्यार करती थी। अब अगले दिन जब नीचे वही बच्चे खेलने आते हैं जो मार्केट में कुमाला को परेशान कर रहे थे, तो वो कुमाला को देखकर नीचे बुलाते हैं बॉल खेलने के बहाने। जोरू नाम का एक बच्चा हैंडीकैप कहकर कुमाला को बहुत चिढ़ाता है और इस बार भी वो बच्चे कुमाला को बहुत परेशान करते हैं। उनमें से एक बच्चा कुमाला के चेहरे पर पॉट से मिट्टी निकाल कर लगा देता है, जिसके बाद समांत आ जाती हैं और वो उन बच्चों को भगाने लगती हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा जाते जाते कुमाला के सर पर बॉल मार कर जाता है। समांत उसे फिलहाल समझाती हैं और संभालती हैं, पर तभी कुमाला की नज़र अपने माँ बाप पर जाती है, जो उन्हें सिर्फ ऐसा करते देख रहे थे और ये देखकर कुमाला को अपने माँ बाप से नफरत हो जाती है। खैर आज रात में भी कुमाला को सेट में ही बांधा जाता है। तभी सेट से कुछ आवाज़ें आती हैं। लविस्त्री कहती है, पर जो है सुजीमान उसे ये कहकर टाल देता है कि ये उसका सिर्फ वहम है। तभी हम कुमाला को देखते हैं जो खुद को आज़ाद कर लेती है और एक नॉर्मल लड़की की तरह चल रही होती है। इसका मतलब उसकी बहन ने उसे पोजेस कर लिया। अब वो पास में रखे संदूक से एक डैगर निकालती है और बाहर चली जाती है। तभी हम सुप्री नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उन्हीं लड़कों में से एक था जो कुमाला को परेशान करता था, जो अपने घर के पास वाले कुएं से पानी लेने आया था। तभी हम झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनते हैं जो वो उसकी तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो लड़का वहाँ पहुँचता है उसे कुमाला दिखती है। कुमाला के पीछे सुमाला की स्पिरिट खड़ी थी। ये देखकर वो लड़का वहाँ से भागता है, पर तभी सुमाला उसे पकड़कर उसकी पीठ को चीर देती है, जिसके बाद डैगर से उसके सर पर भी अटैक कर देती है। तभी हम सुकुरो और कारियो नाम के 2 लड़कों को देखते हैं जो उन्हीं बच्चों में से थे जो कुमाला को परेशान करते थे। पहले तो सुमाला उसे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है, फिर उन्हें भी बेरहमी से मार देती है। अब अगली सुबह गाँव के सभी लोग गायब हुए बच्चों को ढूंढते हैं, पर ना तो कोई बच्चा मिलता है ना ही उनकी लाश। फिर गांव वाले अगले गांव में ढूंढने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए रात में कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। तभी हम देखते हैं कि जोरू और उसके सभी दोस्त एक घर में बैठे होते हैं और वो बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों यानी कि सुकरू, कारियो और सुप्री प्रैंक कर रहे हों और बॉल लेकर कहीं निकल गए हों। उन्हें अब भी ये सारी चीज़ें बस मजाक ही लग रही होती हैं। तभी ये घर में अकेले होते हैं और वहाँ पर आ जाती है कुमाला। कुमाला एक बॉल लेकर आती है और सीधे बॉल इनके पास रख देती है और जब ये लड़के घर से बाहर जाते हैं उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन इस बार कुमाला को सुमाला ने पजस कर रखा था। उनमें से एक बच्चा देखता है कि कुमाला के हाथ में एक जैगर है। पहले तो वो उन्हें रोकता है, लेकिन फिर वो सब इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुमाला सब पर धीरे धीरे अटैक करती है और सभी बच्चों को मार देती है। अगली सुबह जब उन सब के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने जाते हैं तो सुकरो और कारियों की लाश उन्हें पत्तों में ढकी दिखाई देती है, जिसके बाद उसी के पास कुमाला की डॉल भी मिलती है जो समांत ने उसे बना कर दी थी। वहीं हम समांत को देखते हैं जो कुएं से पानी निकाल रही होती है, तो उसे पानी में खून मिलता है, तो वो सभी को बुलाती है। जब सब वहाँ आते हैं तो अंदर से सुप्री की लाश निकाली जाती है। सुजेमान ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके गांव में अभी तक ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। तभी गांव वालों को सभी बच्चों की लाश खेतों में मिलती है, जहां उन सभी के सर एक डंडे में लगे थे जैसे धागे में मोतियां पिरोई गई हों। ये देखकर तो पूरा गांव खौफ से भर जाता है। लेकिन सभी बच्चों की लाश के पास में सुजेमान की बेटी यानी कि कुमाला की डॉल मिली थी, इसलिए सभी सुजेमान से बात करने के लिए जाते हैं। पर सुजेमान बहुत अमीर आदमी होता है, इसलिए वो किसी की बात भी नहीं सुनता और सभी को वहां से भगा देता है। अब सुजेमान को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कुमाला ये सब कर कैसे सकती है, वो तो चल भी नहीं सकती। लेकिन उसे तभी याद आता है कि कभी कभी कुमाला सही हो जाती है और वो चलने लगती है, तो हो सकता है उसने ही ऐसा किया हो। इसीलिए लव स्त्री से बात करते करते कुमाला
कि सेट वाली जगह पर वो पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक दीवार है जो पूरी तरीके से टूटी है, जहां पर बोरियां लगी हुई हैं। यानी कि कुमाला रात में इसी जगह से बाहर गई थी और बच्चों को मारी थी। अब ये सब देखकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुमाला ने ये सब किया है, लेकिन लविस्त्री उसे बताती है कि ये कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला के स्पिरिट ने किया है और मैंने सुमाला के स्पिरिट को देखा है। ये सब सुनकर सुज़ेमान को यकीन नहीं होता। तभी उसके सामने पहले के ही विज़न आते हैं जब उसने सुमाला को जन्म लेते ही मार दिया था और इस बारे में बात करने के लिए सुज़ेमान कुमाला के पास पहुंच जाता है। पहले तो वो उससे डरती है, कुछ नहीं बताती, पर जब सुज़ेमान कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा तो सुमाला बताती है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि कुमाला के स्पिरिट ने किया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश भी करी थी पर वो नहीं मानी। तभी कुमाला बताती है कि सुमाला ने कहा है कि जो भी कुमाला को परेशान करेगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। ये सब बात सुनकर सुज़ेमान नीचे आता है और साकिर से कहता है कि कुमाला को टाइट से नीचे सेट में बांधने को, यानी कि उसे अब और टाइट बांध दो ताकि वो बाहर ना निकल पाए, और खुद समरू से मिलने चला जाता है जो कि एक शामन होता है, यानी कि वही अब कुमाला को सुमाला से बचा सकता है। इधर हम देखते हैं कि कुमाला को बांध दिया गया होता है जहाँ पर समांत आती हैं जो यहाँ उसको खाना खिलाने के लिए आई थी और वो उसे चुप कराती हैं। जिसके बाद कुमाला कहती है कि आपको पता है कि कल मेरा बर्थडे है, यानी कि मैं 9 साल की हो जाऊंगी और अब सुमाला ना जाने क्या क्या करेगी, इसलिए तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको जरा सा भी चोट पहुँचाऊँ। पहले तो समान नहीं मानती, लेकिन फिर कुमाला के जिद करने पर उन्हें ये बात माननी पड़ती है और वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगती हैं। उसका बेटा पूछता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। समान कहती हैं कि पहले चलो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। जिसके थोड़ी देर बाद हम जो है कुमाला को देखते हैं जिसके पास शाकिर आता है और वो उसे खाना देता है, लेकिन कुमाला को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुमाला पास में पड़े कॉकरोच को उठाती और उसे खाने लगती है। वो बहुत ही क्रीपी लग रही होती है। शाकिर को ये देखकर बहुत घिन आती है और वो वहां से चला जाता है। तभी हम सुज़ेमान को देखते हैं जो शामन के पास पहुंच जाता है। शामन उसे बताता है कि वो पॉट के ऊपर कुछ चैंटिंग करता है जहां उसे तुकीना के द्वारा किए गए रिचुअल के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ उसे डेविल से की हुई डील के बारे में भी जानकारी मिल गई होती है। अब जब सुज़ेमान उसे बचाने के लिए और सब कुछ सही करने के लिए कहता है तो उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो बताता है कि डेविल अपने बच्चे की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, यानी कि सुमाला की मौत से। वैसे वो सुज़ेमान को अपना डैगर देता है जो सुमाला की शक्तियों को कम करेगा और कुमाला को यहाँ लाने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे कुछ भी ऐसा लगे कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो इस डैगर को कुमाला के दिल पर मार देगा, जिससे कि कुमाला भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे डेविल के बच्चे को इस दुनिया में नहीं छोड़ा जा सकता। सुलेमान मान जाता है और डैगर को लेकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जब साकिर सो रहा था तो उसे कुमाला की आवाज़ आती है। वो बाहर चेक करने के लिए आता है तो उसे कुमाला दिखती है। वो उसे पकड़कर बांधने वाला होता है, लेकिन कुमाला वहां से भाग जाती है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वो एक डैगर से शाकिर पर अटैक कर देती है। साकिर पहले तो बच जाता है और सीधे सुलेमान के घर में आकर छिप जाता है और दरवाज़ा लॉक कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुमाला डैगर से पूरे दरवाजे को ही तोड़ देती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है और शाकिर उससे बचकर भागने लगता है। वो पहले ऊपर जाता है, लेकिन तभी कुमाला चाकू फेंकती और सीधे शाकिर के छाती में लगता है। उसके बाद कुमाला उसी चाकू को निकाल कर उसके सर को अलग कर देती है। तभी हम लव स्त्री को देखते हैं, यानी कि अब लव स्त्री की बारी है। उसे पियानो बजाने की आवाज़ आती है तो वो बाहर जाती है जहाँ कुमाला पियानो बजा रही होती है, लेकिन जब उसे देखती है तो वो लव स्त्री को एक क्रीपी स्माइल देती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डैगर लेकर सीधे लव स्त्री की तरफ बढ़ती है। लव स्त्री तभी मिरर रिफ्लेक्शन में देखती है कि ये सब उसे सुमाला करा रही है। पहले वो उसे बहुत प्यार से समझाती है, पर जब वो नहीं मानती तो वो सीधे छत पर जाने लगती है। अब लव स्त्री खुद को कमरे में लॉक करती है और दरवाजे के सामने एक भारी कबर्ड को लगा देती है ताकि कुमाला अंदर ना आ सके। तभी कुमाला दूसरे दरवाजे पर आती है और वो दरवाजे को बार बार खोलने के लिए कहती है, लेकिन लव स्त्री दरवाज़ा जब नहीं खोलती
तो वो डैगर से बार बार अटैक करती है और दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे कमरे में आकर गिरती है और वो क्रीपी स्माइल देती है लव स्त्री को। लव स्त्री अब समझ जाती है कि अब वो नहीं बचेगी। सुमाला कुमाला की बॉडी में रहकर अपनी मौत का बदला चाहती थी। तभी लव स्त्री कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी और मैं चाहती थी कि सुज़ेमान तुम्हें छोड़ दे, लेकिन सुज़ेमान ने मेरी एक नहीं सुनी और मैं कुमाला के साथ भी ऐसा व्यवहार कभी नहीं चाहती थी, लेकिन सुज़ेमान के डर के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। ये सब बातें सुनकर भी सुमाला के ऊपर लव स्त्री की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसका मानना था कि लव स्त्री शांत रहकर सिर्फ खुद को बचा रही थी। ये कहते हुए वो उसके पैर में स्टैप कर देती है और उसकी हड्डी को निकाल लेती है और लव स्त्री समझ गई थी कि वो सुमाला से नहीं बच सकती। तभी वो सुमाला से कहती है कि मुझे कुमाला से थोड़ी देर बात करने दो और सुमाला भी इस बात के लिए मान जाती है और वो उसकी बॉडी का कंट्रोल छोड़ देती है। तभी लव स्त्री अपनी बेटी कुमाला से माफ़ी मांगती है कि वो उसे बचा ना सकी। कुमाला अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसने अपनी माँ को तो अपनी तरफ से माफ़ कर दिया था, पर सुमाला अपनी माँ को माफ़ नहीं करती और कुमाला की बॉडी पर कंट्रोल करके अपनी माँ के दोनों हाथों को काट देती है और फिर उनकी जान ले लेती है। तभी हम सुज़ेमान को देखते हैं जो घर पर पहुँच जाता है। वो घर के अंदर जैसे ही जाता है उसे शाकिर की बॉडी मिलती है। उसके बाद वो जब छत पर जाता है तो उसे लव स्त्री का शरीर कटा फटा पड़ा दिखाई देता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसकी गलती की सजा उसकी पत्नी को मिली। तभी उसकी नज़र सुमाला पर जाती है जो कुमाला को चेयर पर झूला झुला रही होती है और तभी सुमाला कुमाला की बॉडी के अंदर चली जाती है और सीधे अटैक कर देती है सुज़ेमान पर। सुज़ेमान पहले खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा स्टेप कर देती है जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। खैर किसी तरह वो चलकर गाँव में पहुँच जाता है जहाँ वो घंटी को बजा देता है, जिससे पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, जिसे वो शाकिर और लव स्त्री के मरने की खबर सुनाता है। ये सुनकर सभी गाँव वाले परेशान हो जाते हैं। तभी गाँव वाले सुज़ेमान के घर जाते हैं जहाँ वो शाकिर और लव स्त्री का शरीर मिलता है, लेकिन कुमाला वहाँ पर नहीं थी। तभी सुज़ेमान गाँव वालों से कुमाला को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो उसे समन के पास ले जा सके, लेकिन गाँव वाले सुज़ेमान की कोई भी बात समझ नहीं पा रहे थे। तभी पूरे गाँव को लगता है कि कुमाला ने ही सारे गाँव के बच्चे को मारा है। अब वो सब कुमाला को मारने के लिए ढूँढने लगते हैं क्योंकि सबके सर पर खून सवार था। सुज़ेमान सबको समझाने की कोशिश करता है क्योंकि सुज़ेमान जानता था कि वो कुमाला नहीं बल्कि सुमाला है और जो भी उसके पास जाएगा वो भी मारा जाएगा। पर कोई जब यकीन नहीं करता तो सुज़ेमान एक बोरा, एक रस्सी और डैगर लेकर कुमाला को ढूंढने लगता है और सेट पर जाने पर उसे कुमाला दिखती है और जब सुज़ेमान उसे पकड़ने वाला होता है कि सुमाला वहाँ से भाग जाती है। सुज़ेमान उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो एक खेत में पहुँच जाता है जहाँ पर सुमाला उसे मारने की कोशिश करती है। वो उस पर सीधे अटैक कर देती है जिसके बाद सुज़ेमान खुद को बचाता है और एक पत्थर से सुमाला को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसी डैगर से जो सामन ने दिया था वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन सच जानने के बाद वो कुमाला को नहीं मार पाता और उसे एक बोरी में भरकर वहीं बैठकर रोने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि सुमाला होश में आ जाती है और वो रोने लगती है और थोड़ी देर बाद वो बोरी से गायब भी हो जाती है। इसके बाद में वो सुज़ेमान पर फिर से अटैक करती। इस बार सुज़ेमान उसी डैगर से उसे जो समन ने दिया था उससे वो सुमाला पर अटैक कर देता है और सुमाला की हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन तभी वह उठ खड़ी होती है और सुज़ेमान को बताती है कि जब से वो कुमाला की बॉडी में आई है तभी से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। उसके बाल गायब हो चुके हैं, उसके दांत भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं, यहाँ तक कि उसका दिल भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गया है। यानी कि सुज़ेमान ने जहाँ पर डैगर से मारा है वो जगह ही गलत है। तभी हम देखते हैं कि सुमाला सुज़ेमान के पेट को फाड़ देती है जिससे उसकी अतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं और दो डंडी लेकर उसकी आंखों में घुसा देती है। सुज़ेमान इससे मारा जाता है, जिसके बाद सुबह पूरा गांव सुज़ेमान की बॉडी को खेत में क्रॉस की तरह टंगी हुई दिखाई देती है। ये वैसे ही था जैसे सुज़ेमान ने कुमाला को लटकाया था। इवन शाकिर को भी कुमाला ने उसी डैगर से मारा था जो शाकिर का था, यानी कि उसने सबसे अपना बदला ले लिया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ शाब्दो बताता है यानी कि समांट का बेटा कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन डेविल यानी कि सुमाला अभी भी इस गांव में है, इसलिए रात को कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकले और सभी गांव वाले
एक रिचुअल करें, यानी कि सब लोग ऑफरिंग रखें सुमाला के लिए ताकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और पूरा गांव ऐसा करने के लिए राजी भी हो जाता है, सभी ऑफरिंग रखते भी हैं, लेकिन त्रिश के पिता ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि त्रिश को अब्दी ने मारा है, सुमाला ने नहीं। तभी वो अपने घर के बाहर देखते हैं कि सुमाला किसी ह्यूमन बॉडी यानी इंसान की बॉडी को खा रही होती है। तभी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में सैमरन नाम का एक गांव है जहाँ पर सुमाला नाम की डेविल आज भी है और वहाँ कोई भी बच्चा रात में घर से बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में। लेकिन हाँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।